हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज के वीडियो में हम एक नई ट्रिक देखने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हम एरे को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं और ये जो स्प्रेड ऑपरेटर JS6 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये क्या है और कैसे वर्क करता है और इससे हमारा जो टाइम है और जो कोडिंग के जो नंबर्स ऑफ लाइन है वो कैसे रिड्यूस हो सकते हैं। तो वो सब कुछ आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो आज की हमारी इस प्रॉब्लम में ये है कि हमारे पास दो एरेज़ हैं। एक नंबर है, नंबर्स एरे है जिसमें 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ हैं और एक ओड एरे है जिसमें सारे ओड हैं लेस देन 10 तक, 1 3 5 7 9। ठीक हो गया। अब ये जो नूप फंक्शन है, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने इसको कहा था कि आपने इन दोनों एरेज़ को जो है कनकैट करके बताना है, यानी दोनों एरेज़ को मिला कर दिखानी है हमें आउटपुट। तो हमारा जो नूप फंक्शन था इसने क्या किया कि नंबर्स को कनकैट कर दिया ओड के साथ। जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड आता है जो कनकैट कर देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ही का एक ES6 का एक है स्प्रेड ऑपरेटर जो क्या करता है, जो कहता है कि आप इतना बड़े फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, यहाँ इस जगह पर एक एरे लगाओ। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं तो जिस चीज़ को हम डिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं उसी का ही सिंबल लगाते हैं। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो करली ब्रैकेट्स, अगर एरे कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेकिन इसी तरह जब हम स्प्रेड कर रहे होते हैं चीज़ों को तो हम जिस चीज़ को स्प्रेड कर रहे होते हैं उसी का सिंबल लगाते हैं। यानी अब एरे को स्प्रेड कर रहे हैं तो एरे ही का स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, हमारी जितनी भी एरे है इसमें सारी वैल्यूज़ को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, करली ब्रैकेट्स को ये रिमूव कर देता है। ठीक हो गया। तो हमने करली ब्रैकेट्स को लगाने के लिए इसलिए लगाई है क्योंकि हम ये एरे में ही रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो इस वजह से हम वो सारी जो नंबर की एरे है अब हम यहाँ लगाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं डिस्कशन करूँगा कि हम जो है सिंपली क्या करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के लिए 3 डॉट्स लगाते हैं और जिस एरे को स्प्रेड करना है उसका नाम लिख लेते हैं। इसी तरह हमने दूसरी एरे को इसके साथ में लाना है तो 3 डॉट लगाए और जिस एरे को इसके साथ में लाना है उसका नाम लिख लिया। तो अब ये क्या करेगा, इस सारे के सारे इस तरह वैल्यूज़ को उठाएगा, यहाँ से यहाँ कॉपी करेगा और ये जो मैंने लिखा है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये ऐसे इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक हो गया। ये जो 3 डॉट है वो क्या करेगा, इसकी सारी वैल्यूज़ को उठाकर इस तरह एरे में असाइन करवा देगा। तो ये इस तरह जो है अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो ये देखें ये हमें एरर देगा कि ये 1,2,3, ये क्या है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। मैं दोबारा उसको ले आता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर पे। इसी तरह हमने स्प्रेड करना है ओड को, तो हम क्या करेंगे 3 डॉट्स लगाएंगे, ओड एरे जो है उसको स्प्रेड कर देंगे। तो अब ये देखें दोनों हमें सेम रिस्पॉन्स दे रही हैं, लेकिन इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें इस तरह कनकैट का एक बिल्ट इन मेथड नहीं यूज़ करना पड़ा, हमें सिंपल 3 डॉट्स लगाने पड़े और उससे हमारा जो है हमारी जो आउटपुट है वो आ गई है। अब इसमें इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताऊंगा कि हमें सपोज़ ये जो एरे है इसमें हमें ये रिक्वायरमेंट हो कि ये जो 1 2 है इससे इसके बाद जो है आपने ये जो ऑड एरे है इसको प्लेस करना है, यानी 1 3 5 7 9 और फिर उसके बाद इसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी वो दिखाएंगे जो कि है 3 4 5। ठीक हो गया। तो इस एग्जाम्पल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये जो नूब फंक्शन है इसमें जो बेसिक जो कोडिंग होती है उसको यूज़ करते हुए, और फिर ये जो प्रो फंक्शन है इसमें हम ये स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए करेंगे। तो देखिएगा दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस होगा। तो ओके गाइस, तो मैंने अपनी जो है वो टेम्पलेट लिख लिया है जिसमें मुझे ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारा ये जो नंबर है इस नंबर वाली एरे में ये जो 2 नंबर है इसके बाद जो है हमने अपनी दूसरी एरे इसके साथ कनकैट करनी है और उसके साथ जो है बाकी चीज़ें जो हैं इस एरे के बाद दिखानी है। यानी हमने ऐसे करना है कि 1 2 A B C फिर उसके बाद 3 4 एंड 5। ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इस चीज़ को हमने अचीव करना, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है इससे अचीव करने की जब हमने इस टेक्निक को यूज़ किया तो हमने क्या किया, सिंपली इस जो नंबर था ये जो 2 नंबर है इस तक हमने लेकर जाना है तो इसका हमने इंडेक्स गेट कर लिया।
इसका जब हमें इंडेक्स गेट हुआ तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक न्यू एरे बना दी। उस न्यू एरे में हमने क्या कर दिया, लूप चला दिया नंबर्स एरे की लेंथ तक। तो जब लूप पूरी एग्जीक्यूट हुई तो उसने जो है हमें 1 2 जो है न्यू एरे में पुश करवा कर दे दिया, यानी इस एरे में 1 2 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, अपने जो चार्स यानी ये वाली जो करेक्टर्स की एरे थी इसको हमने इसमें फुल पुश करवा दिया, यानी ये ABC सारे का सारा इसमें हम न्यू एरे में पुश करवा दिया। फिर उसके बाद फिर हमने लूप लगाई जिसमें हमने फिर उसके लेंथ तक चलाया और उसको दोबारा हमने चेक किया कि वो जब तक जो है इससे ग्रेटर है, इंडेक्स जब ग्रेटर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने जो है इसकी वैल्यूज़ को पुश कर देना है, यानी 3 4 5 जो है वो इसके बाद में पुश होगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें ये नज़र आया कि 1 2 आ गया, उसके बाद ABC एंड 3 4 5 जो हमने यहाँ अज्यूम की थी आउटपुट को, वही आउटपुट इसने हमें रिटर्न कर दिया। लेकिन इसका इशू क्या हुआ कि हमें 7 से लेकर 23 लाइंस तक हमें कोड लिखना पड़ा, तब जाकर हमें ये आउटपुट अच्छी रिटर्न हुई। इसको हम बेहतर कर सकते थे कि हम इसके जो कोड की जो ऑप्टिमाइजेशन है इसको कर सकते हैं कि इस लेंथ को हम जो है इंडेक्स तक चला दें एंड देन हम इसको जो है इंडेक्स को जो है ज़ीरो को दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करने के बजाय हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन करने से जो लाइन ऑफ कोड है ये कम नहीं होगा, ये कोड ऐसा ही होगा। और शायद इसको दूसरे किसी लूप से आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद उसमें 2 3 लाइनों का फ़र्क आ जाए, लेकिन जो है अल्टीमेट जो बात है वो यही है कि ये इतना नंबर ऑफ़ लाइन जो है ये हमें 10 लाइन है तो ये 7 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, लेकिन इससे ये कम नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ जब हम इस जो प्रो फंक्शन है इसमें स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके करेंगे तो 2 या 3 लाइनों से ये ज़्यादा कोड नहीं जाएगा, ठीक है, दैट इज़ डेफिनेट। तो उस चीज़ को कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास ये जो इंडेक्स है ये हमने सबसे पहले गेट करना है, ऑब्वियस सी बात है, इसके बगैर तो हमारा फंक्शन अधूरा है। यानी जिस इंडेक्स तक हमने जाना है वो इंडेक्स हमने गेट कर लिया। हम सिंपल क्या कर लेंगे, अब जो है रिटर्न करवा देंगे अपनी एरे को, जिसमें हम क्या करेंगे, डॉट 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 नंबर्स और इसको स्लाइस कर देंगे। स्लाइस जो होता है ये क्या करता है, एरे को स्लाइस कर देता है, यानी हम जो भी स्पेसिफिक इंडेक्सेस मेंशन करते हैं स्टार्ट और एंड पर तो ये उसको इसके हिसाब से स्लाइस कर देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने जब स्प्रेड ऑपरेटर जो यूज़ किया है इसके साथ आपने जब स्लाइस करना है तो कब तक कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है। तो हम ज़ीरो इंडेक्स से लेकर ये जो हमारा इंडेक्स है ये यहाँ तक आपने इसको स्लाइस करना है। अब ये जो स्लाइस है इसका इशू ये है कि ये जब आप ये जो एंड वैल्यू लिखते हैं ना तो ये -1 तक लेता है, यानी ये मैं अगर 2 लिख रहा हूँ यहाँ जो है हमारी ये कितनी बनती है 0 1, ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने अगर 1 लिखा है तो ये 1 को इंक्लूड करेगा, ज़ीरो इंडेक्स को इंक्लूड करेगा। ये जो एंडिंग जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है अभी इस टाइम 1 है, ठीक है, तो ये लेंथ -1 करता है। तो हमने क्या करना है, हमें ये चाहिए कि 1 2 आए, तो हम क्या कर देंगे इसके साथ +1 कर देंगे, यानी हम इसकी जो इंडेक्स है उसको 2 कर देंगे तो वो 0 1 2, तो वो क्या करेगा 0 को इंक्लूड करेगा, 2 को इंक्लूड करेगा, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, 3 को एक्सक्लूड कर देगा। तो इस वजह से मैंने +1 कर दिया है। इसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है, ओके गाइस, तो अब इसके बाद जो है हमें करेक्टर्स की एरे चाहिए तो उसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे। तो 4 को हमने स्प्रेड कर लिया। अब हमें दोबारा इसी नंबर को जो है स्प्रेड करना है, लेकिन हमारी जो इनिशियल वैल्यू जो हमने गेट कर ली है 1 और 2 उसको नहीं इंक्लूड करना। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस जगह पर ये जो इंडेक्स है इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे और ये जो एंडिंग है यानी ये जो इसका सेकंड आर्गुमेंट है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये इसका बिल्ट इन मेथड है कि आप जब सेकंड आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो वो इस पॉइंट से लेकर आगे जितने भी वैल्यूज़ होती हैं उन सब को जो है वो इंक्लूड कर लेता है स्लाइस में। तो ठीक है, तो अब जो है हमारी ये देखें क्योंकि हमने +1 किया हुआ है, ठीक है, तो अब ये जो है सेम हो गई है। तो देखें उस फंक्शन को देखें जिसके लिए हमें इतनी नंबर्स ऑफ लाइन लिखनी पड़ी, और इस फंक्शन को देखें जिसमें हमने सिंपल 3 लाइनों का कोड लिखा है, ठीक है। आप अगर इस रिटर्न को सिंगल लाइन में काउंट करें, इसने फॉर्मेटिंग के लिए दूसरी लाइन पर लेकर गया है। अदरवाइज़ अगर आप इसको सिंपल एक लाइन में काउंट करें तो हमें सिर्फ 2 लाइनों का कोड लिखना पड़ा है और हमारी जो आउटपुट है वो हमें रिसीव हो गई है। तो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये इतना पावरफुल है, और इसको जब भी आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो आपने स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करना है, बजाय इसके कि आप ट्रेडिशनल तरीके से फॉर लूप या
फॉर ईच लगा कर आप एक एक इंडेक्सेस को गेट करें और उससे जो है अपनी कोड की कम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा कर दें। अब इस कोड को समझना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसको देख कर ही समझ आ जाता है, जिसको सेपरेट ऑपरेटर का पता होता है वो इसको देख कर समझ जाता है। इस कोड को समझने के लिए उसको बार बार लूप को ट्रैवर्स करना पड़ेगा अपने माइंड में, तब जाकर उसको लॉजिक समझ आएगी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सेपरेट ऑपरेटर जो है, इसको मैं एंड करने से पहले मैं इसकी एक और ट्रिक बता दूँ आपको कि सपोज़ हमारे पास यहाँ जो है, मैं यहाँ एक दो एरे बना लेता हूँ, सॉरी मैं एक एरे बना लेता हूँ। इस एरे में मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ A B डॉट C। तो अब आपने इसकी जो आउटपुट है उसको गैस करना है, ठीक है। तो आप आउटपुट गैस करके कमेंट बॉक्स में लिख लें, फिर मैं उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। आई होप आपने आउटपुट जो है वो लिख ली होगी। एनी हाउ, अब जो है ये हमारा रिटर्न जो है, इसमें हम एक एक को जो है ना हम रिटर्न करवा कर देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले हम ए में देख लेते हैं कि ए में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ 1। तो ये 1 कहाँ से आया? ये इसने क्या किया, इसने इसको इस एरे में से इसने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। जैसे हमने यूज़ स्टेट को देखा था, यूज़ स्टेट हुक को, उसमें हमारे पास दो चीज़ें रिटर्न होती थी यूज़ स्टेट से, एक तो वैल्यू, एक और एक उसका फंक्शन जिस वैल्यू उस वेरिएबल को सेट करने के लिए। तो हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिस्ट्रक्चर, एरे डिस्ट्रक्चर समझाऊंगा, तो मैं अब इस वीडियो में समझा रहा हूँ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सपोज़ ये हमारा यूज़ स्टेट है जो हमें 1 2 3 4 चीज़ें रिटर्न कर रहा है। अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए। तो उसमें हमें क्या हुआ, हमने कहा कि ये जो पहली वैल्यू जो है, इसको गेट करने के लिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, ए रख दिया। तो अब ये जो 1 है ये ए में स्टोर हो गया है। इसी तरह ये जो बी है, अब इसमें क्या स्टोर होगा, इसी सीक्वेंस से आप जाएं तो 2 स्टोर हो जाएगा बी में। हम अगर इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा। रीज़न क्या है कि हमने सेकंड इंडेक्स को इसके सेकंड इंडेक्स में जो भी चीज़ थी वो उसके साथ हमने मैप कर दी है, यानी बी को, सेकंड इंडेक्स को नाम जो है हमने बी रख दिया है। अब ये जो डॉटेड ऑपरेटर है, सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर है, इसकी मदद से हमने क्या किया कि हमने कहा 1 2 ए बी में आ जाए, 1 ए में आ जाए, 2 बी में आ जाए, और इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस एरे में वो सारी की सारी सी में असाइन कर दो। तो अब जब हम सी को देखेंगे तो हमें यहाँ 3 4 नज़र आएगा, ठीक है। ये इसने जोड़ के दिखा दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है इसको। तो इसने क्या कर दिया, 3 और 4 को जोड़ के दिखा दिया। इसी तरह अब हमें जो है यहाँ अगर 5 6 भी लिख दें तो वो क्या कर देगा, सी में सारी वैल्यूज़ को जोड़ देगा, 3 4 5 6 सब कर दिया। सेम गोज़ के आपके पास अगर सपोज़ यहाँ वो हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट के केस में हम कैसे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ डमी सा एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ ID 1, नेम लर्न बाय दिल, एंड कंट्री मैं कर देता हूँ पाकिस्तान, एंड एज मैं कर देता हूँ एक और चीज़ ताकि हमें आसानी हो, 20, ठीक है। तो अब जब मैं इसको यहाँ डिस्ट्रक्चर करूँगा ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैं ये जो नेम्स हैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकता हूँ। मैं सिंपल पहले यही नाम यूज़ कर लेता हूँ, नेम एंड डॉट रेस्ट, ठीक है। तो मैंने पहले दो के लिए सेम वही नाम यूज़ किए और बाकी जितने भी थे उनके लिए मैंने रेस्ट यूज़ कर लिया। तो हम आईडी में देख लेते हैं, आईडी में हमारे पास क्या चीज़ रिटर्न हुई है, 1, गुड। एंड नेम हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब रेस्ट अगर हम लिखें तो रेस्ट में हमारे पास क्या रिटर्न होगा, ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्जेक्ट है, तो रेस्ट ने क्या किया है, इन दोनों को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो एरर उसने थ्रो किया है। मैं अगर यहाँ एज लिख दूँ इसके साथ तो ये हमें क्या फ्रेश होगा, रिफ्रेश होगा, तो ये देखें 20 इसने रिटर्न कर दिया है।
तो इस तरह अब जब हमें रेस्ट की कोई भी वैल्यू गेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, रेस्ट डॉट लगा देंगे। अब रेस्ट में हमारे पास कंट्री और एज आ रहा है, तो हमने कंट्री दिखा लिया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आ रहा है। सेम अब जो है हम इस तरह इनको कर सकते हैं। और अगेन आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ जब मैं इसको अब गेट करूँगा तो मैं स्टूडेंट आईडी लिखूँगा तो हमारे पास ये आईडी रिटर्न कर देगा। तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं आप डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त, ठीक है। और यही जो डिस्ट्रक्चरिंग है ये हम यूज़ करके अपने बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जिसमें हम डॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं सॉरी जिसमें हम डॉट 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 लगा कर चीज़ों को गेट कर रहे होते हैं, उसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से इस तरह दिखाकर हम जो है अपनी जो एक दो लाइन में जो है उसकी कोड की अचीवमेंट कर सकते हैं। सॉरी, अगर हम इस तरह ऑब्जेक्ट अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो यही था हमारा रेस्ट ऑपरेटर जिसमें हमने इसको थॉरोली डिस्कस कर लिया है। तो ये था सेपरेट ऑपरेटर। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।